बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटा चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसको खाने के लिए ना ही रायता ना ही चटनी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल देगी स्टाइल में बना हुआ ये चना पुलाव, जिसका एक एक चावल बिल्कुल खिला और खुशबूदार चना पुलाव आपको घर में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले 3/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे और इसमें मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया, उसको बारीक लंबा काट लिया है। तो प्याज को ऐड करने के बाद हम इसको गोल्डन करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत आपको पसंद आएगी। थी यहां पर मैंने इसको गोल्डन कर लिया, इसको निकाल लिया। तो यहां पर प्याज फ्राई करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना। ये सारा काम हमने अभी फ्लेम ऑफ करके करना है। तो यहां पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसको बारीक लंबा काट लें, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 4 से 5 सब्जी मिर्च लिया, उसको कूट लिया, उसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहां पर 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर का, और साथ में इसके अलावा कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहां पर हमने लिए तेजपात, साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा, 3 सब्जी इलायची हैं, गोल काली मिर्च 8 से 10 हैं, 2 काली बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल और 8 से 10 लौंग ले लेंगे, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर लेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ में लेंगे 5 से 6 खुश्क आलू बुखारा। इसके अलावा एक लेमन लिया, उसके स्लाइस कर लिए, इसके बीज निकाल दिए, ये इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना शुरू करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो इसके अलावा इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होगा, लेकिन लज्जत और खुशबू में बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहां पर टमाटरों को हमने सॉफ्ट कर लिया है, इसको मिक्स करेंगे और इसमें 2 चिकन क्यूब्स के ऐड कर लेंगे और साथ में 1/2 कप दही का। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाले की बहुत ही अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है, ताकि चना डालने से पहले पहले हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो जब अब मसाला इसको अच्छी तरह तैयार करके चना ऐड करेंगे तो हमारा चना बहुत ही अच्छी तरह बनेगा। चना बिल्कुल टूटेगा नहीं, उसका छिलका भी नहीं उतरेगा। जो टेस्टी पुलाव हमारा बनेगा बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगेगा। तो यहां पर मैंने 250 ग्राम चना लिया, तो उसको 6 घंटे पहले तकरीबन मैंने पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। तो बॉयल करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल किया, कोई भी इसके अंदर सोडा वगैरह नहीं डाला था। तो बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हो गया, इसका छिलका भी नहीं उतरा, बहुत ही जबरदस्त ये टेंडर भी हो गया था। तो इसके अलावा अगर आपके पास कैन वाला जो चना हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे चना ऐड करने के बाद इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर चने की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो यहां पर मैंने 4.5 कप पानी इसके अंदर ऐड कर लेना। पानी ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना। हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, ताकि इसको बॉयल आ जाए। तो यहां पर 2.5 कप मैंने चावल के लिए बासमती चावल है, इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। अच्छी तरह इसको पहले आपने धो लेना, बाद में पानी में भिगो दिया इसको आधे घंटे के लिए। तो यहां पर इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि जो इसका पानी ड्राई हो जाए। साथ में हमने इसका नमक भी चेक कर लेना, अगर आपके पास नमक कम है तो इसको थोड़ा सा और ऐड करके इसको आप बराबर कर लें। तो यहां पर देख लें पानी ड्राई हो गया, एक दफा इसको हल्की हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर चावल को दम से लगाने के पहले इसी के ऊपर जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो ऐड कर लेंगे। साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और सब्ज पुदीना, 8 से 10 हमने इसके अंदर सब्ज मिर्च लेनी है, उसको कट लगा के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून केवड़ा बटर का और 2 टेबल स्पून देसी घी का मेल्ट करके इसके ऊपर डालेंगे। उससे चावल हमारे बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो इस तरह इसको मिलाने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको दम पे लगाएंगे। तो यहां पर जो आपने मिक्सिंग करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ताकि जो चावल है हमारे टूट ना जाए। और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको दम लगाएं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो यहां पर 20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, चाहे चावल हमारे अच्छी तरह सेट हो जाए। बाद में इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को बासमती राइस के अलावा सेला राइस में भी बना सकते हैं। दोनों तरह आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे, बहुत ही मजेदार बनेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चना पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।